हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन की विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। आज से हम एक नई कड़ी की शुरुआत करेंगे, जिसमें शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा, छोटे छोटे वीडियोज के द्वारा मैं आपको भारतीय संविधान से जुड़े हुए उन केस या मामलों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने भारतीय संविधान की व्यापकता और उसके सिद्धांतों को और ज्यादा व्यापक किया। पूर्ण एक व्याख्या किया कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है और क्या क्या उसकी परिकल्पनाएं हो सकती हैं। तो आज जो हम दो केसेस उठा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए केस हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ए के गोपालन केस 1950 का, जो ठीक है ए के गोपालन केस कब का है, 1950 का। और दूसरा केस है मेनका गांधी केस 1978 का। ठीक, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण केस। ठीक है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ए के गोपालन केस की। ए के गोपालन अर्थात ए के जी भी कहा जाता है इनको शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यदि मैं ए के जी लिखूं समझ जाइएगा ए के गोपालन कह रहा हूं। ए के गोपालन की बात करें तो ए के गोपालन 1918 से लगभग यानी खिलाफत आंदोलन के समय से ये भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। पहले कांग्रेस के सदस्य रहे, बाद में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। और उसी के तहत 1952 से 1977 तक ये लोकसभा सदस्य भी रहे, यानी कि पहली लोकसभा से लगाए 1977 जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये क्या रहे, एमपी रहे। मूलतः केरल से संबंध रखने वाले, और इनका जो मामला है वो किस राज्य के खिलाफ है, मद्रास स्टेट के खिलाफ। ठीक है, ए के गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट का यह मामला। क्या है मामला? ठीक है, आप इसके बारे में जानते होंगे कि किसी को जेल जो है 3 आधारों पे होती है। ठीक है, नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं। जेल 3 आधारों पर, एक होता है दंड विषय। ठीक है, आपने कोई अपराध किया, अपराध का निर्णय आया और न्यायालय ने आपको दंड सुनाया। दूसरा विचाराधीन। ठीक है, यानी कि अभी आपका निर्णय नहीं आया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आप दोषी साबित हो जाएं, या तो हो सकता है बरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा होता है निवारक कानून। निवारक अपराध को रोकने के लिए, यानी कि भविष्य में आप अपराध ना करें, अशांति ना पैदा करें, इसके लिए निवारक कानून का सहारा लिया जाता है। और समस्या की जड़ यही है, निवारक कानून। अब चूंकि जब भारत में ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो वे लगातार इसका प्रयोग करते रहे, और इसी के तहत वे हमारे क्रांतिकारियों को और नेताओं को जेल भेजा करते थे। बंगाल विभाजन के बाद जब क्रांति की पहली घटनाएं हो रही थी तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था। ठीक है, ऐसे में इन स्वाधीनता सेनानियों ने प्रण लिया था जब भी हम आजाद होंगे अपने देश से ऐसे किसी कानून को लागू नहीं करेंगे। खैर 1947 से, ठीक है, देश क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अंग्रेज चले गए तो उनके कानून भी उनका काफी हद तक उनके साथ चले, लेकिन फिर भी कुछ कानून रहे। अब इसी दौरान 1947 में, कब, 1947 में मद्रास राज्य ने, मद्रास स्टेट ने किसको, एके जी को 3 साल की सजा सुना दी। कितने साल की सजा सुनाई? 3 साल की सजा सुनाई और इन्हें जेल में भेज दिया। अब इधर दूसरी घटना की तरफ चलें कि देश में लगातार अलगाववाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये घटनाएं बढ़ रही थी। यानी जो लोग स्वाधीनता की लड़ाई में सब एकजुट होकर लड़ाई लड़े थे और आजाद होने के बाद वे क्षेत्रवाद की मांगों पर आ गए। कोई भाषा की मांग कर रहा है, कोई प्रांतों की मांग कर रहा है, ठीक है, प्रतीकों की मांग कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं आधारों पर, ठीक है, ये लगातार इसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, अब जब क्षेत्रवाद यानी ये घटनाएं दंगा के रूप ले रही थी, अशांति पैदा कर रही थी, तब जो है देश के तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों पदों पर काबिज कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में एक एक्ट पेश किया। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि निवारक निरोध कानून, यानी एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट, पीडी एक्ट। कब, 1950 में। इसे
पेश किया और इसे पारित भी करवा दिया। पारित करवाना इनके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। तब एक ही सदन राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, ठीक है। तो पीडी एक्ट जो है पेश किया और पारित हो गया। इसके बारे में खुद पटेल जी कहते हैं कि मैं कई रातों तक सो नहीं पाया, क्योंकि ये मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, ये वही भारत है जो कि ब्रिटिशों के समय हम इस कानून के अत्याचार हम खुद झेल कर आए थे, और आज उसी कानून को हम अपने देश में लागू कर रहे हैं। अनुच्छेद 22 का सहारा लिया था, ठीक है। अनुच्छेद 22 में, ठीक है, निवारक निरोध की बात की गई थी। अब जैसे ही पीडी एक्ट लगा, तुरंत ही मद्रास राज्य, अब 3 साल हो गया था 50 में, तुरंत ही मद्रास राज्य ने इस पीडी एक्ट किस पे लगा दिया, एकेजी पर फिर से जेल भेज दिया। यानी एकेजी सोच रहे थे कि चलो अब तो आजादी मिलेगी, लेकिन मद्रास स्टेट उनके पीछे पड़ गई थी कि जेल तो भेजना ही है। अब किसका सहारा लिया, पीडीए का सहारा लिया। अच्छा, पीडीए का सहारा लिया, तब एकेजी ने कहा कि अब तो चलना पड़ेगा, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने वकील के माध्यम से कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर हुआ, और वही मामला क्या कहलाएगा, ए.के. गोपालन केस 1950। मामला क्या दायर हुआ, मामला दायर उन्होंने ये करवाया कि साहब अनुच्छेद 32 में आप कह रहे हैं कि यदि भाग 3 के अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, तब जो है अनुच्छेद 32 काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आप जाने का अधिकार दे रहे हैं, और जिसके तहत आप रिट की भी बात करते हैं, ठीक है। 32 में एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक। 32 में आप ये कह रहे हैं, और इसी के तहत आप हमको 5 रिट दे रहे हैं, और पहला रिट ही आपका क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो उसे तुरंत ही क्या किया जाए, रिहा किया। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। 32 में आपने हमको ये दिया है। अनुच्छेद 21 में आप हमको जीवन की स्वतंत्रता देते हैं। क्या दे रहे हैं, जीवन की स्वतंत्रता। 19 के 1 के डी में आप हमको घूमने की आजादी दे रहे हैं, घूमने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक। अब जब 21 में आपने जीवन की स्वतंत्रता दिया, और 19 में क्या दे रहे हैं, आप हमको घूमने की आजादी दे रहे हैं, तब जो है, ठीक है, तब जो है आप देखिए कि 32 के तहत जो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इन्होंने ये रिट हमारा स्वीकार करी, और हमको तुरंत क्या करिए, रिहा करिए, क्योंकि हमको तो घूमने दिया नहीं जा रहा है। इन्होंने कहा यदि आप ये कहें कि युक्ति युक्त निर्बंध, यानी कि 19 का 5, तो वहां भी क्या कह रहे हैं, वहां तो बस 2 ही आधार पे रोक लग सकता है। एक तो सामान्य जनता का हित, ठीक है, तो मुझसे तो कोई सामान्य जनता को समस्या है नहीं, और दूसरा जनजाति क्षेत्र, तो मैं नहीं जाऊंगा जनजाति क्षेत्र में। बाकी जगह तो मुझे घूमने की क्या मिलनी चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए। अब दूसरी बात, एक आधार आप और देखिए, आपने अन्य सभी अनुच्छेदों के लिए, ठीक है, 13(2) के तहत एक चीज और लागू की थी, जो कि कहलाया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि सभी के लिए लागू हो रहा था। और अनुच्छेद 21 के लिए आपने क्या कहा था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि क्या, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, यानी पीएसएल। अब जब सबके लिए ये डीपीएल लागू हो रहा है, तो 21 के लिए पीएसएल क्यों हो रहा है? अर्थात जिस आधार पर ये पीडी एक्ट मुझ पे लगाया गया है, वो कानून ही गलत है। गोपालन जी ने ये बात कही। जब सुप्रीम कोर्ट ये सुना, तो उसने कहा कि बात में तो कुछ ठीक लग रहा है, चलिए इसे स्वीकार कर लेते हैं इनकी याचिका को। और याचिका स्वीकार कर लिया, तो अब बैठी जो है बेंच बैठी, ठीक है, क्या बैठी, बेंच बैठी। कितने जजों की, 6 जजों की। 6 जजों की बेंच जब बैठी, तो उस बेंच में कौन कौन जज थे, जरा थोड़ा सा उनका नाम जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली बार, ठीक है, 6 जजों की बेंच अभी शुरू हो रहा था देश, ठीक। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। पहले फेडरल कोर्ट था, अब क्या बन गया था, सुप्रीम कोर्ट बन गया था। तो 6 जज कौन कौन थे, उनमें से पहले तो एच.जे. कानिया साहब हो गए, जो कि उस समय देश की क्या थे, सीजेआई थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। दूसरे सदस्य थे कौन, शायद पतंजलि शास्त्री थे। तीसरे थे मेहर चंद,
ठीक। चौथे थे विजन कुमार मुखर्जी, विजन कुमार मुखर्जी, ठीक है। पांचवें थे मिस्टर दास और छठवें का तो नाम आपको पता ही होगा, फजल अली, ठीक है। रियासत वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका 1953, ठीक है। तो ये 6 लोग जज का इन 6 जजों की बेंच बैठी और इन्होंने निर्णय सुनाया 4-2 से, ठीक है। और ये 2 लोगों में फजल अली कौन और दूसरा कौन, ठीक है, मेहरचंद। बाकी सब 4-1 पक्ष में। इन्होंने क्या कहा, ठीक है, 4-2 से फैसला आया कि पहली बात तो 21 और 19 को आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब 21 के आधार पर 19 की मांग नहीं करेंगे, 19 के आधार पर 21 की मांग नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा कहा कि प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक समान नहीं है, ठीक है। अतः 21 के लिए अलग है, बाकी के लिए अलग है, ठीक है। फैसला किस में आया है, गोपालन केस में फैसला आया है। तो गोपालन केस की बात हो गई। अब इसके 27 साल बाद 1951 से 27 साल का 1978 पर चलते, देश में आपातकाल अभी समाप्त हुआ 1977 में, ठीक है। चुनाव हुए, चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस की क्या हो गई, हार हुई। और पहला, ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश में बना, ठीक। कौन बने थे, ठीक है, आपको नाम पता होगा, ठीक है, मोरारजी देसाई। देसाई साहब बन गए क्या, मोरारजी बन गए देश के प्रधानमंत्री, ठीक। अब देश के इस जनता पार्टी के जो नेता लोग थे वो एक व्यक्ति से खार खाए हुए थे। वो व्यक्ति कौन था, संजय गांधी। बहुत परेशान किया था इन लोगों को, ठीक है। मीसा एक्ट लगाया, कोफे पोसा लगाया, ऐसे बहुत सारे एक्ट द्वारा इन सबको परेशान किए थे, ठीक। नसबंदी कार्यक्रम चलाया, दिल्ली का इलाकों को, ठीक है, दिल्ली के इलाकों को एकदम पूरी तरह से ध्वस्त करवाया ताकि दिल्ली का सुंदरीकरण कर सके, ठीक। तो ये प्रक्रिया द्वारा संजय गांधी से इनकी थोड़ी सी बैर है। अब इसी समय 1978 में, ठीक है, कब 1978 में मेनका गांधी जी ने अपना पासपोर्ट बनवाया, ठीक है। मेनका गांधी जी ने अपना क्या बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, ठीक। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाया सरकार को सूचना मिल गई। सरकार ने सोचा, लग रहा है मेनका देश छोड़कर क्या भाग, मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी थी, देश छोड़कर भागने वाली है। तुरंत ही इनका पासपोर्ट क्या कर लिया, जब्त कर लिया, ठीक है। पासपोर्ट कार्यालय से मैसेज भिजवाया कि 7 दिनों के अंदर अपना पासपोर्ट क्या करिए, जमा करिए। जब ये बात मेनका जी को पता चली तो तुरंत ही वो कहां चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट गई और कही कि आपने एक अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई उसका हनन हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। अतः इस मामले की सुनवाई की जाए, ठीक है। इस मामले की क्या की जाए, सुनवाई किया जाए, ठीक। अब इस मामले की सुनवाई के लिए इस बार कितने जजों की बेंच बैठी, 7 जजों की बेंच बैठी। और इस 7 जजों का जो मुखिया रहा, जो उस समय तत्कालीन समय में, ठीक है, देश के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, बेग साहब थे, शायद M.H. बेग, ठीक, M.H. बेग, M.H. बेग उस समय देश की क्या थे, CJI थे, ये इसके अध्यक्ष बने। बाकी लोगों में कुछ नाम आप जानते हैं, Y.V. चंद्रचूड़ देश में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे। तीसरा नाम था, ठीक है, तीसरा नाम क्या था, M. फजल अली। फजल अली के ही बेटे कौन, M. फजल अली। जज नहीं थे, एसोसिएट जज थे। अनुच्छेद 128 का प्रयोग किया गया था इसके लिए, ठीक है। और चौथा नाम था P.N. भगवती। इनसे तो परिचित ही होंगे, ठीक। इन्होंने देश में PIL की क्या की थी, शुरुआत की थी। बाकी 5, 6, 7 लोगों ने निर्णय सुनाया 7-0 से। और 7-0 से क्या सुनाया कि 21 और 19 अलग अलग नहीं है, दोनों मूल अधिकार है, तो दोनों को एक साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। अर्थात 21 व 19 दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। क्योंकि जीवन जीने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐरा गहरा जीवन जिया जाए, सम्मान पूर्वक जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है, गरिमापूर्ण जीवन जीना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसी में शामिल है, जीवन उसी में शामिल है जो सम्मान पूर्वक हो, ठीक है। मेनका गांधी तो केस हार गई थी, लेकिन देश में एक अधिकारों की शुरुआत हुई। अगर आज अनुच्छेद 21 इतने सारे लाइन जुड़ गए, निजता का अधिकार, एकांता का अधिकार, सोने का अधिकार भी शामिल है,
ठीक है, 2012 में, ठीक है, इच्छा मृत्यु का अधिकार, बहुत सारे अधिकार जुड़ते गए, ठीक, मेनका गांधीवाद से ही, ठीक है, इतने सारे क्या हुआ। दूसरी बात एक और चीज कहा कि जो PSL और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाली बात है, ठीक है, अब जो है, ठीक, 21 के लिए कोई अलग से नहीं आएगा, यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 21 पे भी क्या होगा, लागू होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी अनुच्छेद अलग हो जाएंगे और 21 अलग हो जाएगा, सब एक ही जैसा है। ये बात भी कही गई इस मेनका गांधी केस वाले मामले में। इस तरह से ये दो केस, ठीक है, भारतीय संविधान की व्यापकता को, मूल अधिकार को और ज्यादा व्यापक बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों ने अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 और अनुच्छेद 32, इन 5 अनुच्छेदों के फेर में ये सारा बदलाव प्रक्रिया आगे बढ़ी, ठीक है। यानी कि गोपालन केस को खारिज किया गया, किस केस में, ठीक है, मेनका केस में, यानी गोपालन निर्णय को खारिज कर दिया, ठीक है। गोपालन में क्या कहा था, 21 और 19 मिक्स नहीं कर सकते, यहां कहा कि 21 और 19 अलग थोड़ी ना है, दोनों मूल अधिकार है, दोनों को एक साथ देखकर जोड़ी। गोपालन निर्णय को क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था, ठीक, और नया निर्णय ये आया था। तो ये दो प्रमुख वाद रहे जो कि हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आप सब इसे पूरा देखें और अपने लोगों में भी इसे फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके। ऐसे ही अन्य वादों को लेकर, ठीक है, जल्द ही हाजिर होंगे। वैसे अगला केस जो है हमारा होगा बीरूबाड़ी संघ का मामला, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।